देश में लोकतांत्रिक राज है, सबको अपनी बात कहने का हक भी है। लेकिन वहीं जब आप कुछ ऐसा बयान दे दे जो ना केवल किसी व्यक्ति के लिए बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख देने वाला हो, तो वो कतई बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। हमारे देश के राजनेता जो हर मुद्दों पर अपनी सियासत चमकाने में जुटे रहते हैं, वो कई बार कई ऐसे मुद्दों पर बोलते हुए उनकी जबान फिसल जाती है कि वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका शायद उनको खुद को भी इल्म नहीं होता। इस बीच एक ऐसी ही शर्मनाक गलती उत्तर प्रदेश के संभल जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कर दी है, जिनका विवादित बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज जरूर होता। ये बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आज़ाद इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने पर ही ख़त्म होगी। शफीकुर रहमान ने अपने इस बयान पर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि मौजूदा सरकार ने शरीयत से ही छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि अपनी सरकार में लड़कियों को पकड़वा कर, बलात्कार करवा कर, मॉब लिंचिंग करके और तमाम जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, जिसकी वजह से कोरोना जैसी आसमानी आफत सामने आई है। देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के बलात्कार करा रही है। कि कुछ जगह जगह जातियाँ और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं सबसे। बता दें कि शफीकुर रहमान का ये विवादित बयान मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन के बेतु के बयान के बाद सामने आया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि उन्होंने तो पिछले साल ही कह दिया था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज जरूर होता। ये तो सरकार की गलतियों की वजह से आज़ाद इलाही है, जिसका खात्मा अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने पर और दुआ करने से ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों के लिए मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पढ़ने और दुआ करने के लिए सरकार से मांग की थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी और कोरोना का हवाला देकर उस पर रोक लगा दी। इन गलतियों की वजह से आज तमाम आसमानी आफतें सामने आ रही हैं, कभी तूफान तो कभी कोरोना महामारी। इससे पहले सपा सांसद एसटी हसन ने भी कहा था कि 10 दिन में दोनों ताउत या यास, तूफान का आना और कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोगों की जान जाना, ये सब एक निशानी है पिछले 7 साल में सरकार द्वारा की गई नाइंसाफी की। एसटी हसन ने यह भी कहा था कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। मुसलमानों के साथ सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफी हुई है, जिसके चलते हमारे देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं और आसमानी आफत भी आई है। खैर, अब बात करें शफीकुर रहमान बर्क की, तो अपने इस विवादित बयान के बाद वो एक बार फिर से अपने बयान से पलट गए हैं और कहने लगे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। जी हाँ, संभल रेप के बयान से पलट संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिया ऐसा कोई बयान। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बयान को गलत तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और तो और वो अब वैक्सीन लगवाने को भी तैयार हैं, जबकि उन्होंने कुछ वक्त पहले ही वैक्सीन पर कई तरह के सवाल उठाए थे और उस पर कई विवादित टिप्पणियां भी की थी। दरअसल आपको बता दें कि शफीकुर रहमान के बयान के बाद प्रशासनिक माहौल काफी गर्मा गया था, जिसके बाद एसडीएम और एएसपी के बीच सांसद आवास में लंबी गुफ्तगू भी हुई थी। शायद उसी के बाद उन पर पार्टी ने जोर दिया होगा, तभी उन्होंने अपने इस बयान से पलटते हुए ये बात कह डाली। उनके बयान से पलटते हुए की वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और मेरे बयानों को गलत तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। आइए जरा आप भी इस वीडियो पर नजर डालें। मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या है, इसमें ये ना मैं इससे मुताल्लिक मैंने कभी कोई इस टाइप का कोई बयान दिया, ना मैं कहने के लिए मैं क्यों दूँ इस टाइप का। अब कोई भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी आ जाएगी, तो गवर्नमेंट जो भी होती है तो गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसी चलती है मुल्क के अंदर। तो अगर उसमें कोई आदमी गलत काम करेगा तो आदमी गवर्नमेंट को ही कहता कि भाई गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट है, तो बहरहाल ये इसको रोक क्यों नहीं रहे। ये तो उसमें हो सकता है। तो आखिर बयान कहाँ से आ गया सांसद जी? सांसद जी, एक बयान आपका सामने आ रहा है जिसमें आपने ये कहा वो गलत है, उसको तोड़ मरोड़ का जो कुछ भी कह ले वो बिल्कुल गलत है। वो ये मैंने कभी नहीं कहा कि भाई इसमें यानी गवर्नमेंट करा रही, गवर्नमेंट क्यों कराएगी। लेकिन बीजेपी उसमें हो रहा है तो गलत हो रहा है, बीजेपी जिम्मेदार है इसकी। दौर बीजेपी का है, गवर्नमेंट का है, तो अगर कोई काम होगा
तो वो उसकी बुराई उनके सब मंड जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर सख्त एक्शन ले। तो देखा आपने किस तरह से शफीकुर रहमान के गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। खैर ये बात तो इन जैसे नेताओं के लिए शायद आम बात होगी, तभी तो ऐसी शर्मनाक बात करने के बाद भी वो अपने बयान से पलट गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज़ से अभयराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।